हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल द सुनील अकेडमी। द सुनील अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। हम फिर से आज हाजिर हो चुके हैं अंग्रेजी सीखे वीडियो सीरीज में। ये हमारा 8वां वीडियो है और इसमें हम फिर से बात करने वाले हैं बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन के ऊपर और ग्रामर सेक्शन के ऊपर भी बात करेंगे। तो देखते हैं आज हमारा सेक्शन क्या है। आज हमारा सेक्शन आर्टिकल शुरू होने वाला है। और आर्टिकल क्या होता है? तो आर्टिकल ए एन द को आर्टिकल्स कहा जाता है। ठीक है, व्याकरण में ग्रामर में ए एन द का हम प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। और उस ए एन द को क्या कहते हैं? तो उस ए एन द को आर्टिकल कहा जाता है। ठीक है, और इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो संज्ञा से पहले हमेशा आर्टिकल का प्रयोग होता है। और इसीलिए आर्टिकल को इसीलिए आर्टिकल्स को क्या कहा जाता है? डिटरमाइनर भी कहा जाता है, क्योंकि संज्ञा से पहले उसका प्रयोग होता है, इसीलिए उसको डिटरमाइनर कहता है। वह वर्ड जिसका प्रयोग संज्ञा से पहले होता है उसको क्या कहते हैं? डिटरमाइनर कहते हैं। ठीक है, ओके। तो आर्टिकल्स के कितने टाइप होते हैं? तो दो टाइप होते हैं, एक है इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा है डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल क्या है? ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं और द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। राइट, आगे बात करते हैं। ओके, अब प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो ए को हम अ भी पढ़ते हैं और ए भी पढ़ते हैं, एन को अन भी पढ़ते हैं और एन भी पढ़ते हैं, द को टी एच ई को द भी पढ़ते हैं, दी भी पढ़ते हैं और दी भी पढ़ते हैं। यानी कि दीर्घिकार है तो उस पर ज़्यादा जोर देते हैं, हर्षिकार होता है तो कम जोर देते हैं। तो ये सब क्या है? पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा वीक फॉर्म है और ये क्या है? स्ट्रांग फॉर्म है। ठीक है, अब जानते हैं कि ए को अ कब पढ़ते हैं और ए कब पढ़ते हैं, एन को अन कब पढ़ते हैं, एन कब पढ़ते हैं और द को द कब पढ़ते हैं और दी कब पढ़ते हैं। ठीक है, तो जब हम अंग्रेजी में बातचीत करते हैं या फिर भाषण देते हैं, क्या करते हैं? बातचीत करते हैं या बात करते हैं या फिर भाषण देते हैं, वैसे केस में ए को अ पढ़ा जाता है। ठीक है, आप बातचीत कीजिए एक दूसरे से या फिर भाषण देते हैं, वैसे केस में हमेशा हम क्या करते हैं? ए को अ पढ़ा जाता है। ठीक है, और एन को एन को क्या पढ़ा जाता है? अन पढ़ा जाता है। ये कब ऐसा करते हैं? तो जब हम बातचीत करते हैं या फिर भाषण देते हैं, वैसे केस में। ठीक है, लेकिन जब फ्री होकर के ऐसे नॉर्मली यूज करते हैं और ए और एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो वैसे केस में हम ये बात ध्यान रखते हैं कि ए और एन के बाद जो आने वाला वर्ड है, जो नाउन है, उस पे हम जोर देने के लिए क्या करते हैं? ए या एन को हम क्या पढ़ते हैं? ए एन पढ़ते हैं। ठीक है, ए को ए पढ़ते हैं, इसको एन पर। जैसे नॉर्मली जैसे हम ए एन पढ़ते हैं, वो क्या है? वो उस केस में है जिसमें हम उसके बाद आने वाले नाउन पे क्या करते हैं? जोर देते हैं। ठीक है, यानी कि बोलते समय हम ए को अ पढ़ते हैं और एन को अन पढ़ते हैं, लेकिन सामान्य तौर पे क्या करते हैं? हम ए को ए पढ़ते हैं और एन को एन पढ़ते हैं। लेकिन वैसे केस में उसके बाद जो आने वाला संज्ञा है उस पे क्या करते हैं? जोड़ देते हैं हम। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कि द को टी एच ई को द कब पढ़ते हैं। ठीक है, यदि व्यंजन प्रारंभिक संज्ञा के पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे कोई संज्ञा है, उस संज्ञा जो प्रारंभिक संज्ञा उसके पहले द का प्रयोग होता है, तो टी एच ई को द पढ़ा जाता है। ठीक है, इसकी जगह पे ये लिखिए, यदि व्यंजन प्रारंभिक संज्ञा के पहले टी एच ई का प्रयोग किया जाता है तो द को द पढ़ा जाता है। जैसे कोई शब्द है वो व्यंजन से शुरू हो रहा है तो उसके पहले अगर टी एच ई आएगा तो उसको द पढ़ा जाएगा। और स्वर से शुरू होने वाला अगर कोई संज्ञा है तो उसके पहले अगर टी एच ई आएगा तो उसको दी पढ़ा जाएगा। जैसे टी एच ई सी ए आर, तो सी क्या है? कॉन्सोनेंट है,
तो द को द ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे अब है THE के बाद EAR, ईयर, कान। तो इसमें क्या वॉवेल है, इसलिए क्या पढ़ा जाएगा, THE को दी पढ़ा जाएगा। तो कोई शब्द अगर व्यंजन से शुरू होता है, अगर व्यंजन से शुरू होता है, ठीक है, तो उसको THE को द पढ़ा जाएगा। अगर वो स्वर से शुरू होता है यानी कि वॉवेल से शुरू होता है, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो उसमें हम दी उसको पढ़ा जाता है। ठीक है, लेकिन बिल्कुल ए और एन की तरह अगर स्वतंत्र रूप से इसका प्रयोग करते हैं THE, तो उसको हम दी पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद जो आने वाला शब्द होता है उस पे क्या करते हैं, जैसे कि हमको THE के बाद ईयर है तो हम इसको, या फिर कॉन्सोनेंट है तो इसको हम THE को दी पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, THE को हम दी पढ़ना चाहते हैं, तो इसको अगर दी पढ़ते हैं, इसका सीधा सा मतलब क्या है कि हम कार पे हमको जोड़ देना पड़ेगा। दी कार इज वेरी न्यू, दी कार, यानी कि THE के बाद कॉन्सोनेंट है तो बाय नियम क्या करना चाहिए, मुझे द कार पढ़ना चाहिए। तो इसका मतलब सिंपल समझिए कि जब THE को द पढ़ते हैं तो हम कार पे जोर नहीं देते हैं, लेकिन THE को जब दी पढ़ते हैं तो कार पे क्या करते हैं, हम जोर दे करके पढ़ते हैं। ठीक है, ओके, अब आगे बात करते हैं। तो अंग्रेजी भाषा में साउंड कितने हैं, आवाज कितने हैं, तो वॉवेल साउंड जो है वो कितना है, 20 है। कॉन्सोनेंट साउंड क्या है, तो 24 है। कुल मिलाकर के क्या है, 44 क्या है, साउंड है। वो क्या क्या साउंड है, ई ए आ औ उ अ ए आई आउ ए ई ए औ उ अह अ आई ओ ई उ अ। ये सारे के सारे वैसे साउंड है जिससे कोई शब्द शुरू हो सकते हैं। उसी तरीके से क्या है, प ट क च प फ थ स। ऐसा लगता है कि हिंदी के साउंड की बात करें तो हिंदी के जो स्वर है, हिंदी के स्वर कौन कौन है, तो आ ई ई उ उ ए आई ओ औ अं अह। इसी को कहा जाए पे छंद बिंदी, इसको भी तो अ ही पढ़ा जाएगा। इस तरीके से ये सारे के सारे क्या हिंदी के स्वर हैं। तो अगर कोई अंग्रेजी के किसी शब्द का उच्चारण हिंदी के स्वर से शुरू होता है, ठीक है, या फिर अंग्रेजी के वॉवेल साउंड, दोनों तो एक ही बात है, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे ई ए ये सब क्या वॉवेल साउंड है। ठीक है, ए औ ये सब क्या है, वॉवेल साउंड है। ठीक है, ये सारे के सारे जो वो क्या है, सारे के सारे ये सब क्या है, सारे के सारे वॉवेल साउंड है। ये सब क्या है, सारे के सारे वॉवेल साउंड है, या फिर कह सकते हैं हिंदी के स्वर वर्ण हैं। तो जब किसी शब्द का उच्चारण हिंदी के स्वर वर्ण से शुरू हो, राइट, या फिर अंग्रेजी के वॉवेल साउंड से शुरू हो, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम एन का प्रयोग करते हैं, जो कि आगे बात करने वाले हैं। अगर कोई शब्द हिंदी के व्यंजन वर्ण, अगर किसी अंग्रेजी के शब्द का उच्चारण हिंदी के व्यंजन वर्ण से शुरू हो, व्यंजन वर्ण यानी कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, त वर्ग, ठीक है, उसके अलावा य र ल व,
ठीक है, जो व्यंजन वर्ण है इस शब्द से अगर शुरू होते हैं, अगर कोई अंग्रेजी शब्द का उच्चारण व्यंजन वर्ण से शुरू होता है तो क्या करते हैं, उसमें हम ए लगाते हैं। अगर स्वर वर्ण से शुरू होता है, ठीक है, अगर स्वर वर्ण से शुरू होता है उच्चारण उसका, अंग्रेजी के शब्द का उच्चारण स्वर वर्ण से शुरू होता है तो क्या करते हैं, उसके साथ एन लगाते हैं। और उच्चारण उसका अगर व्यंजन व हिंदी के व्यंजन वर्ण से शुरू होता है तो उसमें उच्चारण क्या लगाते हैं, उसमें ए लगाते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हिंदी के व्याकरण के अनुसार पहचानेंगे कि अगर बोलते समय हिंदी के जो स्वर वर्ण है अ आ ई से अगर शुरुआत होता है, उसका उच्चारण, उसके हिंदी की बात नहीं कर रहे, उसके उच्चारण की बात कर रहे, किसी शब्द के उच्चारण की बात कर रहे हैं, अगर वो स्वर वर्ण से शुरू होता है तो एन लगाएंगे, और हिंदी के व्यंजन वर्ण से शुरू होता है तो उसके साथ ए लगाएंगे। ठीक है, और अंग्रेजी ग्रामर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वॉवेल साउंड से शुरू होगा तो उसमें एन लगाएंगे, और कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होगा तो उसमें एन लगाएंगे। हम दोनों बात एक ही है। अगर वास्तव में आप जो कॉन्सोनेंट साउंड जिसको आप कह रहे हैं, आप जिसको कॉन्सोनेंट साउंड कह रहे हैं, ठीक है, ब ड ग ज व द ज म न ग, ये सारे के सारे क्या व्यंजन वर्ण ही तो है। आप जिसको वॉवेल साउंड कह रहे हैं, आप जिसको वॉवेल साउंड कह रहे हैं, अ आ ए आई उ आई ओ, ये सारे के सारे क्या है, व्यंजन वर्ण ही तो है। तो वॉवेल साउंड से शुरू होने वाले के साथ एन लगता है, या फिर ये कहे कि जिसका उच्चारण स्वर वर्ण से शुरुआत हो उसमें एन लगेगा। ये कहे कि कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले अंग्रेजी के शब्द में ए लगता है, या फिर ये कहें कि अगर किसी शब्द का उच्चारण व्यंजन वर्ण से शुरू होता है तो उसमें क्या लगेगा, ए लगेगा। ठीक है, ओके, दोनों क्या है, एक ही बात है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कोई शब्द है, उसका पहला लेटर जो है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है। पहला लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है। पहला लेटर कॉन्सोनेंट है, लेकिन उसका जो साउंड है, जो फर्स्ट, उसका जो उस वर्ड, उस जो इंग्लिश के वर्ड है, उसका पहला लेटर भले ही कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड क्या हो, स्वर हो। यहाँ पर तो स्वर नहीं है, यहाँ पर तो क व्यंजन है। ठीक है, तो क्या हो, लेटर यानी कि फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, लेकिन साउंड जो आता हो कैट, क साउंड जो है वो क्या है, तो वह भी कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है। आपको हमेशा ध्यान देना है कि हमको साउंड से मतलब है। तो कॉन्सोनेंट साउंड होने की वजह से इसमें क्या होगा, कॉन्सोनेंट साउंड होने की वजह से इसमें ए लगेगा। उसी तरीके से फ क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन साउंड तो कॉन्सोनेंट है। हमेशा हमको साउंड से मतलब है, तो साउंड के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसमें भी ए लगेगा। इसमें भी साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो साउंड की वजह से उसमें क्या होगा, ए लगेगा। ठीक है, अब अगला एग्जांपल लेते हैं, उसे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, एच क्या है, कॉन्सोनेंट है। एच क्या है, कॉन्सोनेंट है। एच कॉन्सोनेंट है, लेकिन उसका जो उच्चारण है वो क्या है, स्वर है। क्या है, स्वर है। या फिर ये कहे कि जो है वो क्या है, वॉवेल साउंड है। अंग्रेजी के क्या है ये, तो वॉवेल साउंड है। हिंदी के स्वर वर्ण कहिए या फिर अंग्रेजी के वॉवेल साउंड कहिए, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो हिंदी के स्वर वर्ण है, और अंग्रेजी के कहा जाए तो क्या है, वॉवेल साउंड है। तो हिंदी के स्वर वर्ण से शुरू हो या फिर अंग्रेजी के वॉवेल साउंड से शुरू हो, दोनों ही केस में
वॉवेल साउंड की वजह से क्या रहेगा इसमें, वॉवेल साउंड की वजह से क्या लगेगा, इसमें एन लगेगा। वॉवेल साउंड की वजह से इसमें क्या लगेगा, तो एन लगेगा। वॉवेल साउंड की वजह से इसमें क्या लगेगा, तो एन लगेगा। ठीक है, यानी कि हमको उस किस लेटर से स्टार्ट हो रहा है उससे मतलब नहीं है, साउंड कौन सा है। अगला एग्जांपल देखते हैं। इसमें भी क्या है, ई क्या, ई यू, यू ये सारे के सारे तो वॉवेल ही है। ई यू ओ ये सारे के सारे क्या है, तो वॉवेल है, वॉवेल लेटर है। लेकिन साउंड क्या है, य दीर्घुकार व, ये सारे के सारे क्या है, य व, ये सब के सारे क्या है, तो ये सब क्या है, व्यंजन है। व्यंजन कहिए या फिर कॉन्सोनेंट साउंड कहिए। हमको हमेशा साउंड से मतलब है, साउंड कॉन्सोनेंट है इसीलिए ए लगेगा। ठीक है, साउंड वॉवेल है इसलिए एन लगेगा। ठीक है, साउंड कॉन्सोनेंट है इसलिए ए लगेगा, यानी कि वो वॉवेल लेटर से शुरू हो रहा है, वॉवेल लेटर से शुरू हो, कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो रहा है, या वॉवेल लेटर से शुरू हो रहा है, उससे मतलब नहीं है। साउंड अगर कॉन्सोनेंट है तो ए लगेगा, साउंड अगर वॉवेल है तो एन लगेगा, साउंड अगर कॉन्सोनेंट है तो ए लगेगा। उसी तरीके से साउंड अगर वॉवेल है तो एन लगेगा, यानी कि वॉवेल साउंड हो, कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड हो तो ए लगेगा, वॉवेल साउंड हो तो एन लगेगा। उसका लेटर कॉन्सोनेंट है कि वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है उससे मतलब नहीं है। यू यू आई ई ये सारे के सारे क्या वॉवेल है, तो वो वॉवेल से शुरू हो रहा है, उसका वर्ड वॉवेल लेटर से शुरू हो रहा है कि कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो रहा है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर उसका साउंड कॉन्सोनेंट आता है, जैसे देखिए यहाँ पर ई आई यू ये सारे के सारे वॉवेल हैं और इसके साउंड भी वॉवेल है, तो इसमें जो एन लगेगा वो साउंड की वजह से लगेगा। ठीक है, इससे पीछे वाले में क्या था, वॉवेल से शुरू हुआ था लेकिन इसका साउंड कॉन्सोनेंट होने की वजह से क्या हुआ, इसमें ए लगेगा। भले ही वो वॉवेल से शुरू हो रहा ए ई आई ओ यू, भले ही वॉवेल से शुरू हो रहा है वॉवेल लेटर से, लेकिन साउंड क्योंकि कॉन्सोनेंट है, ये सारा का सारा क्या है, साउंड क्या है, तो कॉन्सोनेंट है। तो साउंड कॉन्सोनेंट होने की वजह से क्या है, साउंड कॉन्सोनेंट होने की वजह से क्या होगा, इसमें ए लगेगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ एच एच क्या है, कॉन्सोनेंट है, उससे मुझे मतलब नहीं है। हमारा साउंड क्या है, ओ ओ ये सब क्या सारे के सारे क्या है, वॉवेल साउंड है, तो वॉवेल साउंड होने की वजह से एन लगेगा। उसी तरीके से इससे पहले हमने देखा था साउंड भले ही कॉन्सोनेंट है तो उससे सॉरी इसके लेटर भले ही कॉन्सोनेंट है फर्स्ट लेटर, लेकिन इसके साउंड क्या है, क फ ब, कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए ए लगेगा। यानी कि स्वर वॉवेल लेटर से शुरू हो रहा है कि कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो रहा है इससे मतलब नहीं है। उसका साउंड अगर वॉवेल है तो एन लगेगा, साउंड अगर कॉन्सोनेंट है तो क्या होगा, उसके साथ एन लगेगा। ठीक है, इस तरीके से यह गाय है तो क्या हो जाएगा, दिस इज ए काऊ। काऊ क्यों, क्योंकि सी ओ डब्ल्यू काऊ साउंड क्या है, तो कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट साउंड होने की वजह से क्या होगा, इसमें ए लगेगा। यह कलम है, अब यह गाय है, इसमें यह एक गाय है तो भी यही ट्रांसलेशन होगा, और यह गाय है तो भी वही होगा। यह कलम, वह कलम है तो वह क्या हो जाएगा, दैट, पिछले एक्सरसाइज में हमने बात किया था, दैट इज अ पेन। ठीक है, वह एक कलम है, इसका भी क्या होगा, तो यही होगा, पेन है। ठीक है,
पे, ये क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए क्या होगा? यहाँ पे ए लगेगा। वह लड़का है, दैट इज अ बॉय, यहाँ भी क्या है? बॉय। बॉय, ये क्या है? तो ये भी क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ भी क्या लगेगा? ए लगेगा। या वह एक लड़का है, वह लड़का है या फिर वह एक लड़का है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है कि आप इसको पॉज करेंगे, फिर खुद से बनाएंगे, फिर इसको चेक करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। यह एक बिल्ली है, दिस इज अ कैट। कैट क से हो रहा है तो व्यंजन वर्ण है, इसलिए ए लगेगा। वह एक चूहा है, दैट इज अ रैट। रैट र कॉन्सोनेंट है, साउंड है, इसलिए क्या होगा? व्यंजन वर्ण है या फिर कॉन्सोनेंट साउंड है, दोनों एक ही बात है, तो ए लगेगा। यह एक कुत्ता है, दिस इज ए डॉग। वह एक बंदर है, दैट इज अ मंकी। मंकी मौ है, मौ क्या है? व्यंजन वर्ण है या फिर कह सकते हैं कॉन्सोनेंट साउंड है। यह एक गेंद है, दिस इज बॉल। तो बॉल है, ब है, कॉन्सोनेंट साउंड है। दैट इज अ डॉल। डॉल क्या है? डॉ व्यंजन वर्ण है या फिर कह सकते हैं कि कॉन्सोनेंट साउंड है। यह एक लड़का है, दिस इज अ बॉय। वह एक लड़की है, दैट इज अ गर्ल। यह गाय है, दिस इज अ काउ। क क्या है? व्यंजन वर्ण है। वह घोड़ा है, दैट इज अ हॉर्स। हॉर्स ह क्या है? तो व्यंजन वर्ण है। यह सी है, दिस इज अ लायन। ला लॉ क्या है? तो कॉन्सोनेंट साउंड है। वह बाघ है, दैट इज टाइगर। टॉ क्या है? तो कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए क्या लगेगा? ए लगेगा। यह कलम है, दिस इज अ पेन। पेन प क्या है? तो कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए क्या लगेगा? वहां पे ए लगेगा। वह पुस्तक है, दैट इज पुस्तक होगा बुक। ब क्या है? तो कॉन्सोनेंट व्यंजन वर्ण है या फिर कह सकते हैं कॉन्सोनेंट साउंड है, एक ही बात है। यह आदमी है, दिस इज मैन। म वह बच्चा है, चाइल्ड। च कॉन्सोनेंट साउंड है या फिर व्यंजन वर्ण है, इसलिए उसमें क्या लगेगा? तो ए लगेगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे क्या इंग्लिश से हिंदी करना है तो क्या होगा? वह, दैट का हो जाएगा वह एक बच्चा। इस सब को हम गिन सकते हैं, ये काउंटेबल नाउन है। यह एक आदमी है, वह एक पुस्तक है। यह एक पेन है, यह एक कलम है। दैट इज अ टाइगर। वह बाघ है। एक लिखे चाहे नहीं लिखे, दोनों का ट्रांसलेशन वही होगा। वह शेर है, वह
घोड़ा है। वह गाय है। वह लड़की है। वह एक लड़का है। क्योंकि गिन सकते हैं, तो एक लिखे चाहे नहीं लिखे, इंग्लिश में हमेशा ए लगेगा ही। वह गुड़िया है। यह बॉल है, या फिर कहिए, हिंदी लिखना ज़्यादा अच्छा है, गेंद है। वह बंदर है। यह कुत्ता है। वह चूहा है। वह सॉरी, यह बिल्ली है। यह ठीक है।